अभी वो ना माने ना मानने दीजिए, आप जाए वो असंतुष्ट हैं, कोई बात। आपका कर्तव्य जो है उसे आप कभी मत भूलिएगा। वो आराध्य देव हैं, वो ना माने, उनका ना मानना भी हमारे लिए मंगलकारी होगा, ये ध्यान रखना। पर हम अवसर से न चूके। जैसे हम जब बच्चे थे बिल्कुल हमें ज्ञान नहीं था, हमने सोच की है दिन में 10 बार, तो हमारी माँ ने उसको अपने हाथ से उठाया है, हमें अपने हाथ से शौचाया है, हमारे वस्त्रों को पवित्र किया। हमको ये बात ध्यान रखनी चाहिए, उन्होंने हमें गर्भ में रखा है और जब तक हम चेतना में आए नहीं हैं तब तक उन्होंने हमें बहुत प्यार दिया है। आज हम मान सकते हैं कि हमारी मनमानी देख करके वो असंतुष्ट हो सकते हैं, कुछ भी हो, है तो ना हमारी मनमानी। देखो सच्चाई को जब मानोगे ना तो अच्छा लगेगा। हम कहीं ना कहीं अपने मन की है, उनको थोड़ा बुरा लगा है, पर हम बच्चे हैं, जैसे हमारी हर गलती वो क्षमा करते रहे ऐसे वो ये भी गलती क्षमा कर देंगे। अब हम अपने कर्तव्य से न चूके। एक समय वो आएगा जिस समय आपकी अत्यंत आवश्यकता होगी, वो उठने लायक नहीं रहेंगे, वो शौच जाने लायक नहीं रहेंगे। उस समय जैसे आपका उन्होंने, ऐसे आप वो गाली बकेंगे आपको बिल्कुल शांत गंभीर और अपनी सेवा में, तो वही भगवत प्राप्ति का हेतु हो जाएगा, वही आनंद का हेतु हो जाएगा। देखो अगर माता पिता कहीं ना कहीं असंतुष्ट होते हैं तो उसमें दो बातें होती है, या तो उनकी अज्ञान की धरा होती है और या हमारी कोई मनमानी होती है, दोनों बातें होती है। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि जो हमारा चिंतन है सत्संग या शास्त्र सम्मत, उसको नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो मोहाविष्ट होने के कारण वो हमसे नाराज हो सकते हैं, वो हमारे प्रतिकूल हो सकते हैं, और हमको सावधान रहना। कभी कभी हमसे भी गलतियां हो जाती कि वो चाहते हैं कि मैं माता पिता हूं, मेरा भी तो दस्तखत होना चाहिए इसके हर कार्य में, क्योंकि इतना सम्मान तो मिलना चाहिए ना। अगर मैं कह दूं ना तो ना, क्योंकि मेरे तुम पुत्र हो, तो हम अपने मन की बात रखने के लिए हम उनकी बात की अवहेलना कर देते हैं कभी कभी। पर यदि हमारा भाव उनके प्रति बना रहेगा, जैसा आपने कहा कि हमारा आज तक भाव ऐसे ही है, तो वो आपका मंगल करेगा। अब आगे आपको ये संभालना है कि उनकी अवस्था, जब अभी मान लो कोई सेवा न ले, कोई बात नहीं, आपको दूर से देखते रहना, खान पान व्यवस्था सब चल रही, ठीक है। और जिस दिन ऐसा अवसर पड़े तो वो गाली भी दे, थप्पड़ भी मारे, तो भी हमको उनकी सेवा करनी, तो निश्चित समझना तुम्हारा मंगल ही होगा उसमें। उनकी किसी व्यवहार से उनसे दूरी बनाना ये ठीक नहीं है। गोदी में बैठ के लघुशंका कर दिया है, माँ की नहीं कर दिया, पिताजी की नहीं कर दिया, उनके बाल नोचे हैं, लेकिन उन्होंने क्या कहा, दुलार ही किया है। अपने गीले जैसे लघुशंका हुई ना, तो उधर वो लेट गए हमें सूखे की तरफ। इतना माँ का प्यार सब कोई देखता है, सब कोई जानता है। खिलवाड़ में वो गोद में खिला सोच कर दिया, लेकिन उनको बुरा नहीं लगा। उन्होंने अपने कपड़े धोए, हमारे कपड़े धोए। वो बात ध्यान रखिए, वो माँ है जिसके हम गर्व से पले हैं, जिसका दुग्ध पान करके हम इतने बड़े हुए हैं। वो कभी कटु वचन, जैसे आजकल के धूर्त लोग अपने माता पिता पे हाथ उठा देते हैं, बहुत दुर्गति होगी। माता पिता भगवान का स्वरूप है, वो गाली बकने दो। तुम क्या उपद्रव करते थे बच्चापन में, माता पिता ने क्षमा किया ना। और वृद्धावस्था में स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, यदि भजन नहीं हुआ ना तो वही संसारिक स्वभाव। घर में सब सुविधाएं हैं, पर एक आदमी जैसे बाहरी आके मिला तो उससे कहते हैं कुछ नहीं खवाते पिलाते, सब सुविधाएं, और ऐसा ऐसा उसकी निंदा करते हैं। और वो आदमी जब उनसे बताता है तो वो गुस्सा होकर नहीं नहीं ऐसा नहीं, उनकी बुद्धि इस समय बिगड़ी हुई है। हमको केवल ये मान के कि जैसे हम बच्चे थे हमारी बुद्धि बिगड़ी हुई थी, हमें ज्ञान नहीं था हित हित का, पर हमारे माता पिता हमको संभालते। आज उनकी स्थिति बिगड़ रही है, अब हमको संभालना है। ये देख के कि नहीं कि हमारी निंदा करेंगे, हमारे सामने करेंगे, अरे उनके यार बच्चे, हम क्यों निंदा करें, चाहे वो प्यार करे, उनका विषय है, हमारा क्या विषय है उनकी। आज हम भूल जाते हैं बात कि मेरी माँ कौन है, सच्ची कहते हैं